डिस्कस करना से स्पेशली पावर सेक्टर के अजहर सिद्दीक साहब ने हमें ज्वाइन किया है। किसी तारुफ के मोहताज नहीं, माहिर कानून है, पीटीआई के सीनियर रहनुमा। अजहर साहब, थैंक यू सो वेरी मच फॉर प्रेशियस टाइम। पहला सवाल जो आपसे करना चाहूँगा, यकीनन आज अडियाला में अहम मुलाकातें थी, दो नाराज ग्रुपों को बुलाया हुआ था, मुलाकातें नहीं हुई, और फिर आज रऊफ हसन का बयान टीवी पर हर जगह जब चलने लगा, जब उनने एतराफ़ कर लिया कि पीटीआई पर पाबंदी लग सकती है, तो फिर सवाल हर कोई करने लगा कि अगर वाकई ऐसे हालात हैं तो फिर पीटीआई का मुस्तकबिल अब बहुत कम नजर आ रहा है। आप क्या कहेंगे सर इसके ऊपर? अजहर साहब, आर यू विद मी? अजहर साहब, अजहर सिद्दीक साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? सर, आपके बच्चों की आवाज तो मुझे आ रही है। राइट, विल ट्राई टू फिक्स द टेक्निकल ग्लिच। पर यकीनन पीटीआई जो मुस्तकबिल हिन करे भी खतरे में आहे, छो जो करे अज पाण हुआ एतराफ़ था कन कि उन्हनि ते पाबंदी लगी सके थी। असांखे इहो बि ख़बर आहे कि पीटीआई जे धुरनि में जेकी नाराज़गी आहे उहा बि अॼु ख़तमु कोन थी सघी। असांखे इहो बि ख़बर आहे कि पीटीआई जेको इस्लामाबाद में जलसो करणु चाहे पई, उते बि हुननि जे माण्हुनि खे गिरफ़्तार कयो वियो। असांखे इहो बि ख़बर आहे कि इमरान ख़ान जे जेल मां निकिरण जा हाणे को आसार नज़र नथा अचनि। राना सनाउल्लाह जो ऑन रिकॉर्ड इहो स्टेटमेंट मौजूदु आहे कि अगरि उहो हिकिड़े केस मां निकिरी बि आयो त ॿियनि केसनि में उन्हनि खे बंदि करे छॾींदासीं। यकीनन अजहर सिद्दीक साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? सर, जी जरा आवाज आ रही है लेकिन जरा कट के आ रही है। पूछे, मैं कोशिश करता हूँ कि आपकी बात सुन के वहाँ जवाब दे सकूं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप खैर व आफियत के साथ होंगे। पाबंदी का कोई खौफ व खतर आपको भी नजर आ रहा है? आपको भी लग रहा है कि पीटीआई पर पाबंदी लगने वाली है? अजहर साहब, वालेकुम अस्सलाम जी, बहुत शुक्रिया। देखिए जी, दूर के डोर सुहाने, बिल्ली को तो चूहे तो ख्वाब नजर आते ही रहते हैं, चिचड़ों के जो मजा बंदा जितना मर्जी के आप कहते रहे आप। ये जो है ना, वजह ये है कि इमरान खान, आप अंदाजा लगाएं कि इतना खौफ रहा इनके ऊपर कि पहले तो इलेक्शन कमीशन के जरिए पूरा गिराने की कोशिश, फिर पुलिस, फिर FIA, एंटी करप्शन, नैब, कोई महकमा छोड़ा, जेलों में ट्रायल कर लिए, क्या मिला? जग हसाई हो गई पूरी दुनिया के अंदर। और भी ये इब्तदा है, पहले यूके पास देखा, आपको पता है ना कि पहले साइफर आया, साइफर ऑफिस में regime चेंज था, तो मुदाखलत थी, पहले मानते रहे कि नहीं है, कि नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास आया, फिर आपने डिमार्च कर दिया, वो थी डिवाइडेड इंतजामिया। अब ये खड़ी, अब ज्यादा इमरान खान को इतना ताकतवर बना दिया कि इन्होंने लॉबिस्ट के जरिए पूरी पार्लियामेंट को खरीद लिया। शर्म से डूब मरने का मकाम है इन लोगों के लिए कि भाई वो पार्लियामेंट आजाद और खुद मुख्तार है। उस पार्लियामेंट ने करारदाद दे दी गैर कानूनी अपना इलेक्शन की दाखिली बेनकाब करते हुए, फिर UN का वर्किंग ग्रुप आ गया और वो 17 सफ़े पढ़ने वाले हैं। कमाल कर दिया उन्होंने, एक एक केस के बारे में डिटेल और डेप्थ में जाकर, और अपने ह्यूमन राइट वायलेशन के कॉन्टेक्स्ट में जो मीडिया पर पाबंदियां लगाई, जो जातीय धाराएं पर पहुंचने लगी, चपेट पड़ गई उनको। अब उन्हें समझ कोई नहीं आ रहा क्या इसके पीछे वजह क्या। इज्जत के केस में बरियत होने वाली है, वो इस्लामाबाद हाईकोर्ट चले गए हैं टाइम बढ़ाने के लिए। चले बढ़ा ले टाइम, कितना टाइम बढ़ेगा, लेकिन 15 तक तो ये फैसला करना ही करना है। वो जब जज कहेगा ना कि मुझे टाइम चाहिए, वकीलों का कहने से बताइए टाइम कोई नहीं है, ये काम जज का है। अब वो आगे देख रहे थे, आगे इमरान खान बाहर ना निकल आए, तो वो तैयारी कर ली। ये आपको पता है हैदराबाद साजिश की तर्ज के ऊपर, वो जो जुल्फकार अली भुट्टो साहब के दौर में, उसमें वली खान वगैरह सारे लीडर उस वक्त बड़े बड़े लीडर सारे थे, तो उनके ऊपर जब देखा पिंडिश वगैरह के हवाले से, KP के हर जगह से, तो वो केस तो चल ना सका। अब यहाँ भी कोशिश ये की कि हैदराबाद साजिश की तरफ में केस बनाया जाए, केस बन नहीं रहा था। और वहाँ देखा जब वो बयान आ गए कमिश्नर के और सबके, तो उन्होंने कहा ये क्या दिया जाए सारी बात को सामने रखते हुए, तो एविडेंस नहीं मिल रही थी। एविडेंस क्या हुआ, वो पीटीआई के इमरान खान के सोशल मीडिया से और उनके अकाउंट से जब वो वीडियो चली, वो वीडियो को उन्होंने बेस बना कर उन्होंने कहा यही एविडेंस है। क्या एविडेंस है उसमें, है क्या ऐसा जो एविडेंस के तौर पर लेके जाए आप? तो एविडेंस कोई नहीं है। काबीना ने मंजूरी दे दी, काबीना का ये इख्तियार नहीं था। हमने ये चैलेंज कर दिया हुआ है इमरान खान साहब की तरफ से। लाहौर हाईकोर्ट में डिवीजन बेंच सुन रहा है इस केस को, और उसमें ये सारे आर्गूमेंट जो है हम ले चुके हैं, और उन आर्गूमेंट्स को सामने रखते हुए उम्मीद है कि ये सर्टिफाइड हो जाएगा। बाकी पाबंदी लगाने के हवाले से ना वो हुकूमत ने करना है, और ये सूबाई हुकूमत का कोई काम नहीं है इसमें।
वो वफाकी हुकूमत के सब्जेक्ट ही इलेक्शन वफाकी हुकूमत का है, सियासी जमातें वफाकी हुकूमत का सब्जेक्ट है। जब वो लगाएगी तब की बातें हैं। वो आर्टिकल 17 के तहत बड़े अरसे से सुनते आए हैं, अब ख्वाब ही रह गए हैं। अभी तो आप आने वाले दिनों में सुनेंगे माशाल्लाह भी लगा रहे हैं हम, और माशाल्लाह के लिए जजों को डराना शुरू कर दिया गया है। तो ये चीजें कुछ नहीं होना भाई। ये दाल रोटी इन्होंने कोशिश करके देख ली है कि गिरा सके। मेरा रब जिसे गिराना बचाना चाहे उसे मार कौन सकता है, उसे गिरा कौन सकता है। तो ये बादशाह सारे इंतखाब रह जाएंगे। सर ये बताइएगा कि अडियाला में आज बड़ी इंपॉर्टेंट मुलाकातें होनी थी, शेड्यूल थी, सब कुछ तय था और नहीं हो सकी वो मुलाकातें। बेबसी नजर आ रही है पीटीआई की इस खबर में सर। अच्छा देखिए, आपको पता है कि फरंगी आए बड़े शरीर पाको हिंद में, उन्होंने इस मुल्क पे कब्जा कर लिया। इस वक्त जो मौजूदा पीडीएम है ये फरंगियों से कम नहीं है। इन्होंने नाजायज कब्जा किया हुआ है, अपना इलेक्शनों में धांधली की हुई है। अब इन्होंने कहा कि क्या किया जाए, अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तोड़ी, फिर लीडरों के प्रेस कॉन्फ्रेंस कराई, गिरफ्तारियां की, 200-250 मुकदमे झूठे बनाए, अब कुछ नहीं चल रहा। तो क्या कहा इन्होंने, कहा जी मौजूदा लीडरशिप को तकसीम किया जाए, वो डिवाइड। और अच्छा कमाल की बात है कि वो सारी लीडरशिप पहुंच के मिलने के लिए उन्होंने कहा मिलने ही नहीं देंगे, अगर मिल के आगे तो आगे धमाका हो जाएगा, वो ना भी मिलने दिया जाए। सारी लीडरशिप ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बता दिया कि हम इकट्ठे हैं, हम इमरान खान के साथ हैं, और फिर पार्टी इमरान खान से शुरू होकर इमरान खान से खत्म होती है। तो ये वाला ख्वाब भी उनका अधूरा ना हो सका और वो ख्वाब देखते ही रह गए। और अल्लाह ताला आसानी रखे, ये भी चपेट पड़ गई उन लोगों के ऊपर, और उन्हें समझ नहीं आ रही कि अगला कार्ड कौन सा खेले। आमिर मुगल को जो गिरफ्तार किया, क्या वो उनका अगला कार्ड था ताकि आप इस्लामाबाद में जलसा ना कर सकें? भाई तरस के अलावा और क्या है कि इन्होंने कोई जलसा होने दिया। इन्होंने अभी आपसे तो काफी दिनों बाद मेरी बात हो रही है ना जी। मैंने एक पिटीशन फाइल की थी डिटेंशन ऑर्डर को, मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर को चैलेंज किया हुआ है। उसकी तादाद मंगवाई थी तो 4770 डिटेंशन ऑर्डर है जो नाजायज गिरफ्तारी है। 3511 जो है वो उन्होंने रहा किए, बाकियों के ऊपर झूठे पर्चे करके उनकी गिरफ्तारियां वहां ले गए। फिर अभी 144 का निफाज आप आम देखते रहे हैं कि इलेक्शन के दिनों में 144 का निफाज, आप हमने कोई जलसा जुलूस करना है 144 का निफाज और उसके बाद पर्चे गिरा देना। तो उन पर्चों की तफसीलात मांग ली है कि कितने पर्चे उन्होंने 144 के वायलेशन में किए हैं। तो ये जैसे कि ज्यादा जो कोर्टों की वजह से मिल गई अदालतें, कल भी आम थी, आज भी आम, आइंदा भी आम है, वरना तो इनका इरादा था यही कि ये कुछ ना कर सके। लेकिन अल्लाह ताला का शुक्र है, और अब जब जैसे की इजाजत मिल गई है, उन्होंने कहा कि जिस बंदे ने इजाजत ली है उसको सबक तो सिखाएं, उसकी जरूरत कैसे हुई, उसको अब गिरफ्तार कर लिया। और इस्लामाबाद पुलिस, पंजाब ये सारी जो है ना कठपुतली बनी हुई है इन सब लोगों की, और अपने मकासद पूरे कर रही है। कुल आपने कितनी गिरफ्तारियां बताई? 4000 4770 डिटेंशन ऑर्डर है, ऑर्डर है 4770। और ये जब 25 अप्रैल 2022 में भी जब निकले थे ना एहतजाज के लिए, तो उस वक्त 10,000 डिटेंशन ऑर्डर थे। और जब अदर साहब, और जब हमारे ऑनरेबल चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब ने गुज़िश्ता दिनों अदालत में कहा कि उनको किसी ऐसी गिरफ्तारी का पता नहीं है, किसी ऐसी कॉन्फ्रेंस का पता नहीं है जो पीटीआई वालों के साथ गिरफ्तारियां हुई हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की हैं, उनको कोई इल्म नहीं था, तो उस वक्त आपको क्या क्या तासुरात थे आपके, क्या एहसासात थे उस वक्त आपके अजहर साहब? हम बड़ी बातें तो बता रहे हैं। मैं उन बंदों में से जो पहले दिन से कह रहा है कि जैसे काजी फाइज था कि अदम एतमाद, और उसकी वजह हिस्ट्री है पूरी ना। मैं आपको पर जिस तरह नियाजुल्लाह नियाजी साहब ने आज अदालत में कहा, सर वो बातें आपने अदालत में पहले क्यों नहीं कही सर? देखिए मैं बताऊं, ये वजह है कि हमारे वोकला का आपस में वकालत करनी होती है ना, हम में से कई लोगों ने, ओके, तो इसलिए करते नहीं। हम तो बात कर देते हैं सारा, और इमरान खान साहब पहले दिन से लेकिन आज तक जस्टिस काजी फैसल ने इलेक्शन के हवाले से हर केस उन्होंने सुना, वही केस क्यों सुन रहे हैं? हम ख्याल बेंचेस बनाते हैं, वो अपनी मर्जी के बेंच बैठाते हैं। और यहाँ से जब जस्टिस उमरता बिंदास थे तो हम ख्याल बेंच पर क्या बातें होती थी। आज आपके सामने जो रखने लगा वो ना 12 फरवरी 2021 अपना चीफ जस्टिस गुलजार साहब थे, 5 मेंबर बेंच था। उन्होंने जस्टिस काजी फाइज साहब ने कहा कि आप इमरान खान के किसी केस में नहीं होंगे। वो आगे चैलेंज हुआ, नहीं हुआ, बोला था बात है। फिर आप आ गए आरओ का जो केसेस सारे सामने आए। तो इससे पहले आपको पता है जस्टिस काजी फाइज साहब के खिलाफ रेफरेंस तो दायर किया, वो इमरान खान का कसूर ठहराते रहे, उनकी मिसिंग कसूर ठहराती हुई, तो वो 22 को वो भी आ गया।
फिर आरओ के हवाले से हमने देखा, फिर इलेक्शन 90 दिन से आगे जाने वाले मामले में हमने देखा, फिर सेक्शन 57, सेक्शन 232, फिर इंतखाबी निशान लेने वाला। तो हर केस के अंदर जो है ना, जैसे काजी फाइसा तो है, लेकिन ये न्यायाधीश न्याय तक शायद उस तरह से कह नहीं सके, लेकिन ये बातें सारी सामने आनी चाहिए थी। और सो इन अदर वर्ड्स जब तक काजी फाइज ईसा साहब चीफ जस्टिस हैं, इमरान खान बेल से बाहर नहीं आएंगे। दिस इज व्हाट यू आर ट्राइंग टू से सर। देखिए, एक बात तो बड़ी वाज़ेह है, वो नजर आ रहा है कि फॉर्म 45-47 का भी सहारा मिला हुआ है, और फॉर्म 45-47 तक भी जाने नहीं दे रहे। आपको देखा नहीं कि जब इलेक्शन ट्राइब्यूनल ने फॉर्म 45-47 से इस्लामाबाद में मंगवाए, लाहौर हाईकोर्ट ने मंगवाए, क्या किया इन्होंने 27 मई को इलेक्शन ऑर्डिनेंस बना दिया, कायम का सदर साइन करा लिया। वो आपने चैलेंज कर दिया कि इसमें रिटायर्ड जजेस नहीं आ सकते, ना ऑर्डिनेंस बनी थी। अब उसकी उन्होंने कानून बना लिया, असेंबली से पास करा लिया, करंट में ले गए। वो चैलेंज कर रहा हूँ उसको मैं भी, कि वो हो नहीं सकता, ये अगले इलेक्शन से इतलाक होगा। जो ये करना चाहते हैं तो मकसद वाले का वाज़ेह है कि वो ये इल्ल जो गैर कानूनी और फॉर्म 45-47 के नतीजे में आने वाली हुकूमत है, इसको कायम रखना चाहते हैं। तो कायम रखने के लिए अब जो जिस तरह भी उन्होंने इलेक्शन कराए हैं, अपनी अथॉरिटी को कायम रखना चाहते हैं। जस्टिस काजी फाइज साहब को खुद चाहिए कि इमरान खान साहब और पाकिस्तान तहरीक साहब से किसी से अपने आप को खुद अलहदा कर ले। पता नहीं वो खुद क्यों अलहदा कर रहे, इतनी बातें हुई, इतनी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। तो हमारे एतराज़ा तो अपनी जगह बरकरार है। अब इमरान खान साहब से इंशाल्लाह उम्मीद है कि कल मेरी मुलाकात हो जाती है तो ये बात जरूर होगी उनसे। तो यानी सर, अगर चीफ जस्टिस को एक्सटेंशन मिल जाता है तो फिर इमरान खान अगले 3 साल नहीं निकलेंगे। देखिए, एक बात तो बड़ी वाज़ेह है कि चीफ जस्टिस साहब के हवाले से अगर बात आ जाए एक्सटेंशन, तो वो तो इसमें तो बहुत बड़ी तहरीक शुरू होगी। हम इस तरह की किसी चीज को नहीं मानते हैं। हम आज भी समझते हैं कि ये जितना भी आप करना चाहते हैं, इसका मकसद है कि गैर कानूनी और गैर आईनी तौर पर इनको टूल दिया जा सके। तो ये तो नहीं है, ना आइन देता है, ना इजाजत और ना कानून। आप जबरदस्ती तरमीम करना चाहते हैं, और वो क्या 65 साल उम्र से 68 साल कर रही है। चीफ जस्टिस को कम से कम 3 साल की मियाद के लिए लाना है। ये इस तरह के बड़े पहले हम सुनते आए हैं, आप भी सुनते आए हैं। फिर एक और तरमीम सोची हुई है, और कि जनाब हाईकोर्टों के जजेस की आपस में ट्रांसफर की जा सके। ये इंडिया में तो है, पाकिस्तान में नहीं है। अगला है कि इनडायरेक्ट तरीके से जजेस को डराया जा रहा है कि माशरा लगा देंगे, पीसीओ के तहत किसने हलफ लेना है। इस तरह की बातें हम सुन रहे हैं। यानी ये सारा कुछ हो रहा है, यानी उसका नजर ये आ रहा है कि पार्टी सिंबल लेने वाला जो केस है वो पाकिस्तान तहरीक साथ जीत रही है। आपको पता है कि मैंने सेक्शन 215 पहले दिन से चैलेंज किया हुआ है, जब से मैं पाकिस्तान आया हूँ। जब जिसके फौरन बाद मैंने ये चैलेंज कर दिया था, और वो मामला चीफ इस्लामाबाद हाईकोर्ट के सामने जा रहा है, और इलेक्शन कमीशन उससे डिले सुप्रीम कोर्ट से कराने में कामयाब हो गया। लेकिन मैंने बार उसको चैलेंज किया, टेकिंग सिंबल बैनिंग ऑफ पार्टी, और रिजर्व सीटें इसको देने का कहा 94 में कि जिसके पास इंतखाबी निशान होगा। तो ये वो इंतखाबी निशान राजा रियाज 1 साल पहले कह गए थे। तो कई लोगों ने कहा था, फैसल वाडा वगैरह, इन सब ने कहा था कि इंतखाबी निशान ही होगा, पाकिस्तान तहरीक साहब इलेक्शन ही लड़ सकेगी। फैसले बाद में आए हैं, इनको सबको पता था सारी चीजों का। तो ये अब ये जो जस्टिस काजी भाई साहब को सोच रहे हैं ना कि ये बाकी अब क्या करेगा। ट्राइब्यूनल्स का फैसला जो आज आया, उस हवाले से आप क्या कहेंगे सर? ये अच्छा फैसला था? और नहीं, मैं नहीं से इत्तेफाक करता कि ये सुप्रीम कोर्ट को अभी नहीं करना चाहिए था। सुप्रीम कोर्ट ने कंप्लीट रिलीज दे दिया कि आप आगे मुजावरत करें नए जजेस, और बल्कि वो क्या हो गया, वो फैसला भी इस तरह खत्म हो गया जब उन्होंने नया एक्ट पास कर दिया है, हेलीकॉप्टर और जहाज गया सदर सदस्यों कराने के लिए, और इस कानून का निफाज करके वो करेंगे कि नहीं भी हम तो हाईकोर्ट के जज की तरफ जा ही नहीं रहे, हम तो रिटायर्ड जजेस लगाएंगे, और रिटायर्ड जजेस की तरफ लेके जाना चाहते हैं। लेकिन इस कानून को भी चैलेंज मैं करने जा रहा हूँ, पिटीशन मैंने तैयार कर ली है। लेकिन सर एक बात है, मैं समझता हूं कि अगर पीटीआई जस्टिस एजाजुल एहसन को अपनी जमात में शामिल कर ले, या फिर जस्टिस मज़ाहिर नकवी को शामिल कर ले, तो मेरे ख्याल से बहुत मजबूत हो सकता है आपका केस। देखिए, मैं पहले बताऊं, जस्टिस ना ही जस्टिस एजाजुल एहसन, ना ही जस्टिस सईद मुजाहिर नकवी, ना हमने कभी उन्हें आज तक कहा है, ना वो कोई सियासी जमात ज्वाइन करेंगे। वो असूल पसंद लोग हैं, और उन्हें असूल पसंदी पर जिंदगी गुजारी है। अपना वकील ही बना ले सर उन्हें।
नहीं देखिए, मैं एक बात बताऊं, ये वकीलों का इशू नहीं है, ये इस निजाम का इशू है। ये निजाम ही करप्ट तरीन है, इसमें अच्छे से अच्छा वकील भी कर ले, यही होना है। क्या होगा जज करे, फर्ज करें अगर कोई इनमें से जज आ भी जाए तो क्या होगा? मैंने चलाना तो कोर्टों ने है, और वो खास तौर पर काजी फैसल साहब ने चलाना है, तो वो बड़ा मुश्किल है। यानी इन चीजों को सामने रखते हुए उन्हें को कंट्रोवर्शियल हमें नहीं बनाना चाहिए। वो अपना रेस्ट कर रहे हैं, लाइफ जिंदगी एंजॉय कर रहे हैं, उन्हें जिंदगी एंजॉय करनी चाहिए। और सर आखिरी सवाल आपसे, आज जिस तरह यूनिटी का मुजाहरा किया गया अडियाला के बाहर, आप समझते हैं पीटीआई में कोई अब धड़ाबंदी नहीं है? फवाद चौधरी जो करना चाह रहे थे वो नहीं कर पाएंगे और कोई यूनिट्स नहीं बनेंगे, फॉरवर्ड ब्लॉक पीटीआई में नहीं बनेगा? तो बात है, कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान से शुरू होती है, इमरान से खत्म होती है। यही लोग कहते हैं सर इमरान के साथ खत्म ना हो जाए। ना, सवाल ही पैदा नहीं होता, ये जेल में रख लीजिएगा। ये जो जज्बा, ये झंडा इमरान खान ने उठाया ना, अब ये दो इससे अलहदा हुए हैं। अब जो मर्जी कहते हैं, ये एस्टैब्लिशमेंट चाह रही थी तो पार्टी तकसीम हो सके, वो मुंह चपेट पड़ गई है मुंह पे, वो तकसीम नहीं हो सकी। और उसमें चंद लोग हैं हमारे जिन्होंने आपस में बातें कर रहे थे, मुल्क में हो मुल्क से बाहर हो, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में अब इकट्ठे हैं, इमरान खान के साथ खड़े हैं और साथ खड़े रहेंगे। जो इमरान खान से अलहदा होगा वो देख लेगा, और ये भी जो चोचा छोड़ा गया वो कितनी देर चला है आपने वो देख लिया। बहुत शुक्रिया अजहर सिद्दीक साहब आपके कीमती वक्त के लिए। यकीनन आपने